यूपी फतह के लिए सभी राजनीतिक दल यात्राओं के जरिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन चुनावी चक्रव्यूह का चक्रवर्ती कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि यात्राओं के मैराथन दौड़ में कोई किसी से कम नहीं है। अखिलेश ने तो ऐलान कर दिया है कि जब तक वो भाजपा को गद्दी से नहीं उतार देते, यात्राएं करते रहेंगे। लेकिन क्या यात्राओं के जरिए सिर्फ सपा ही यूपी में जोर लगा रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाजपा भी ओबीसी मोर्चे के जरिए यूपी में फिर से परचम फहराना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या यात्राओं से फतेह होगा यूपी का किला? किसकी यात्रा देख किसका सिंहासन हिला? यात्राओं के नाम पर वोट की लूट, तैयार है सबका अपना अपना रूप। यूपी में सत्ता की दौड़ ने सभी मापदंड बदल दिए हैं। जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक दल यात्राओं के रथ पर सवार होकर गांव-गांव की खाक छानने निकल पड़े हैं। यात्राओं का चक्रव्यूह बुनने में कोई किसी से कम नहीं दिखना चाहता है, क्योंकि कोई 2 यात्रा निकाल रहा है तो कोई 4 तो कोई 6, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, यात्राओं का ये ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 2022 के चुनाव का वक्त नजदीक आने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। बसपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम से ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कवायद शुरू कर चुकी है, तो सपा जल्द ही एक साइकिल यात्रा के साथ ऐसे ही कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शीर्ष नेतृत्व रणनीति बनाने में और उस पर मंथन में जुटा हुआ है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा हाल ही में लखनऊ आई और अब जल्द ही उनके लखनऊ के कई और दौरे भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर के राजनीतिक दल भी यहाँ पर संभावनाएं तलाशने में जुटे हुए हैं। यात्राओं की इस दौड़ में समाजवादी पार्टी 2020 वाले अंदाज में बैटिंग कर रही है। साइकिल यात्रा, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, जन आक्रोश यात्रा और जन क्रांति यात्राओं के सफल समापन के बाद अभी किसान नौजवान पटेल यात्रा, जनादेश यात्रा और संविधान बचाओ संकल्प यात्रा के जरिए वो अभी नहीं तो कभी नहीं वाले फॉर्मूले पर काम कर रही है। अखिलेश यादव ने तो ऐलान तक कर दिया है कि जब तक यूपी की गद्दी से भाजपा को नहीं हटा देते, यात्राएं बंद नहीं होंगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और उनके साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता किसान नौजवान पटेल यात्रा पर निकले हैं। समाजवादी व्यापार सभा मंडलीय सम्मेलन कर रही है और इसी तरीके से लगातार यात्राएं होती रहेंगी और यात्राएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से न हटा देंगे। यात्राओं की इस दौड़ में भाजपा भी कम नहीं है। जन आशीर्वाद यात्रा के बाद भाजपा ओबीसी मोर्चा कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला शुरू कर रही है, जिसका मकसद यूपी के 50% वोट को टारगेट करना है। क्योंकि जहां विपक्ष ओबीसी जनगणना का राग अलाप रहा, वहीं भाजपा ओबीसी को यह भरोसा दिलाने में लगी है कि उसकी सरकार में जितनी हिस्सेदारी ओबीसी की है, उतनी किसी की सरकार में नहीं रही। वहीं सम्मेलन की दौड़ में बसपा थोड़ी पिछड़ती नजर आती है, जबकि प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत उसने बड़े गाजे बाजे के साथ की थी। या यूं कहें कि यूपी में ब्राह्मण वोट की गोलबंदी की शुरुआत इस चुनाव में सबसे पहले बसपा ने ही की थी। ये लोग फिर हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, बीजेपी के लोग, इनको गुमराह करने के लिए, ताकि ये वोट बीजेपी के पास बना रहे ब्राह्मण समाज का। फिर किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को, फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में, हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकते। लेकिन आखिरी चरण आते आते वो सम्मेलन को निपटाने वाले मूड में आ गई है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि यात्राओं के इस भव्य आयोजन में कांग्रेस क्यों कहीं नजर नहीं आ रही? तो क्या मान लिया जाना चाहिए कि यूपी का चुनाव भाजपा बनाम सपा होने जा रहा है, क्योंकि सपा ही
भाजपा के मुकाबले न सिर्फ सबसे ज्यादा यात्राएं कर रही है, बल्कि सबसे ज्यादा छोटे दलों को अपने साथ लाने में सफल नजर आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी में असली लड़ाई सपा और भाजपा के बीच ही होगी या फिर त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।